तो द एक्शन गाइड फॉर स्टूडेंट्स, ओवरकमिंग द ट्रैप ऑफ इनएक्शन। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड, एक एक्शन गाइड डिकोड करने वाले हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अक्सर काम को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस जाते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सिंपल सी स्टिकमैन की कहानी दी गई है, लेकिन आज हम उसे एक पावरफुल टूल में बदल देंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे इस इनएक्शन के जाल से बाहर निकला जा सकता है। ये एक ऐसा सफर है जो काम न करने की फ्रस्ट्रेशन से शुरू होकर रियल एक्शन लेने की सक्सेस तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। आखिर कोई काम शुरू ही क्यों किया जाए? सुनने में शायद थोड़ा फिलॉसफिकल लगे, राइट? लेकिन सच कहूं तो ये असल में उस स्ट्रगल की शुरुआत है जहां हम काम को टालने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं। एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। जब भी पढ़ाई या किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट का टाइम आता है तो दिमाग अचानक से पूछने लगता है कि इसकी असल अहमियत क्या है। और बस यहीं से वो निष्क्रियता या कहें इनएक्शन की जड़ें मजबूत होने लगती हैं। Part 1. The Trap of Inaction. The Cycle of Endless Scrolling. आजकल की हमारी डेली लाइफ की रियलिटी कुछ ऐसी हो गई है कि पूरा दिन बस यूं ही निकल जाता है। घंटों तक फोन पर बस स्क्रॉल करते रहते हैं बिना किसी मकसद के। और फिर जब रात होती है तो छत की तरफ देखते हुए एक बहुत ही भारी पछतावा होता है। शरीर से ज़्यादा एक मेंटल थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा दिन बस उस स्क्रीन की नीली रोशनी में बर्बाद हो गया और आज भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। वो रात का पल बहुत ही शांत होता है, लेकिन अंदर से सबसे ज़्यादा उदास करने वाला होता है, क्योंकि तब हमें अपनी गलती का साफ साफ एहसास हो रहा होता है। अब सवाल है कि इस जाल को पहचानें कैसे? इसके 3 बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। पहला, बंद किताबों के सामने बिना किसी इंटरेस्ट के बैठे रहना। मतलब किताब बिल्कुल सामने रखी है, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत या मन ही नहीं कर रहा। दूसरा सिम्टम है हर छोटे बड़े काम को टालना। अभी नहीं यार, बाद में कर लेंगे, कल पक्का। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा चुभने वाला लक्षण है, वो है आईने में खुद को देखकर निराशा महसूस करना। जब हम खुद से ही नजरें नहीं मिला पाते, क्योंकि अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हमने अपने पोटेंशियल के साथ इंसाफ नहीं किया है। पार्ट 2, द ब्रेकिंग पॉइंट, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। या हमें एक बहुत ही सीधा और कड़वा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ दिमाग में सक्सेस, पैसे और अचीवमेंट्स के बड़े बड़े सपने तैर रहे हैं, बिल्कुल आसमान में उड़ते बादलों की तरह। और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? हकीकत में बस एक ही जगह पर बैठकर सिर पकड़कर टेंशन में रहना और सामने दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयों को टिक टिक करते हुए देखना शामिल है। ये जो बड़े बड़े सपनों और हमारी असलियत के बीच की खाई है ना, यही सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस पैदा करती है। दिमाग में दुनिया भर के प्लान्स हैं, पर ज़मीन पर ज़ीरो एक्शन। लेकिन फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट। ये बदलाव का पल अक्सर तब हिट करता है जब हम किसी साथी या दोस्त को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जब कोई और अपने गोल्स अचीव कर रहा होता है तो अचानक दिमाग में घंटी बजती है, आखिर ये कर कैसे रहा है? ये किसी से जलन या ईर्ष्या फील करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये असल में अपने खुद के रुके हुए होने का एक आईना है। ये वो मोमेंट है जो अंदर तक झकझोर कर रख देता है कि मैं कहाँ फंसा हूं। तो यहाँ सबसे काम की बात यह है कि उस रुके हुए इंसान और इस कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए इंसान के बीच कोई बहुत बड़ा जादुई अंतर नहीं है। सच में नहीं है। फर्क सिर्फ एक छोटे से लेकिन बेहद सॉलिड डिसीजन का है, और वो डिसीजन है एक पक्के इरादे के साथ अपनी जगह से खड़े होने का। जिस पल कोई अपनी उस आलस वाली कुर्सी से उठने का फैसला कर लेता है ना, बस वहीं पर इस ठहराव और प्रोग्रेस के बीच की दीवार हमेशा के लिए टूट जाती है। Part 3. 3 Habits to Start. Moving from Thought to Action. तो आखिर ये इनएक्शन का लूप टूटता कैसे है? हमारे सोर्स के मुताबिक काम शुरू करने के लिए ये 3 बहुत ही स्पेसिफिक हैबिट्स अपनानी होंगी। स्टेप 1, किताब को खोलना। ये जो शुरुआती झिझक है ना, जिसे हम इनिशियल फ्रिक्शन कहते हैं, उसे खत्म करता है। सिर्फ किताब का कवर घुरने के बजाय उसे बस खोल देने से ही काम का पहला बड़ा पहाड़ टूट जाता है। स्टेप 2, लिखना। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पेन उठाकर नोट्स बनाने हैं। यह हमारे दिमाग को एक्टिव मोड में ले आता है। और स्टेप 3, टाइम ट्रैक करना। घड़ी देखकर काम करने से एक गजब की अलर्टनेस आती है और फोकस टूटने नहीं पाता। ये 3 छोटी छोटी आदतें किसी भी काम को शुरू करने का एकदम अचूक तरीका है। पार्ट 4, द पावर ऑफ प्रोग्रेस, द कंपाउंडिंग रिजल्ट्स। देखिए, एक्शन लेने के फायदे कोई रातों रात नहीं आते,
वे धीरे धीरे कंपाउंड होते हैं, यानी जुड़ते जाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करने से मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। शुरू में जो काम एक भारी बोझ जैसा लगता था, उसी काम में धीरे धीरे एक डीप फोकस बनने लगता है। और इसका सबसे खूबसूरत रिजल्ट क्या है? दिन के अंत में थकान तो जरूर होती है, पर उस थकान के बावजूद चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल और अंदर एक गजब का सुकून होता है, ये सोचकर कि चलो कम से कम आज का दिन तो बर्बाद नहीं हुआ। जब लगातार ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स लिए जाते हैं तो वे समय के साथ मिलकर एक बड़ी अचीवमेंट बन जाते हैं, बिल्कुल एक ऊपर जाते हुए प्रोग्रेस चार्ट की तरह। जब ये प्रोग्रेस ग्राफ ऊपर जाता है तो एक झुका हुआ और निराश स्टूडेंट अचानक कॉन्फिडेंस से भर जाता है। हाथ कमर पर होते हैं, पोस्चर सीधा होता है और सिर एकदम गर्व से ऊंचा। ये सिर्फ किसी असाइनमेंट को खत्म करने की खुशी नहीं है, असल में ये खुद को, अपने आलस को हराने की खुशी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि जो सवाल शुरुआत में रुकावट बन रहा था ना, कि मैं ये काम क्यों करूं, वो असल में सही सवाल था ही नहीं। असली सवाल ये है कि शुरुआत कब की जाए, और इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, अभी, राइट नाउ। क्योंकि असली प्राइड सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से नहीं आता, बल्कि कुछ कर दिखाने से आता है। तो अब सोचने का टाइम खत्म और इस इंफॉर्मेशन को एक्शन में बदलने का टाइम शुरू। सवाल यह है कि क्या हम आज वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।